अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग से। लास्ट वीडियो में हमने आपसे शेयर किया था कि ये कैटरपिलर 3516 की क्रैंकशाफ्ट जो है इसको हमने चेक किया था, इसमें कोई क्रैक भी नहीं था और ये क्रैंकशाफ्ट जो थी ना टेढ़ी थी और ये कितनी टेढ़ी थी ये मैं अभी आपको चेक करवा दूँगा। ये हमने इस पर रीडिंग लिख दी थी, ये देखें, इसको मूव करें, ये देखें इस जगह पे रीडिंग लिखी हुई है, ये देखें 3000 ये क्रैंकशाफ्ट टेढ़ी थी और ये वाला मेन 2500 टेढ़ा था, ये वाला मेन 2000 टेढ़ा था और इसी तरह दूसरे मेनों को भी हमने रीडिंग, तमाम मेनों की रीडिंगें लिख दी हैं। अब इस क्रैंकशाफ्ट को हमने प्रेस की मदद से सीधा करना है। सीधा करने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट को हम लोकेट करेंगे डायल गेज की मदद से। मूव करवाएंगे डायल गेज से। जब हम क्रैंकशाफ्ट को मूव करवाते हैं तो उसकी जो मैक्सिमम पोजीशन है, जिस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा टेढ़ी है उस जगह पे हम मार्क कर लेते हैं, निशान लगा लेते हैं। जैसे कि ये पोजीशन, थोड़ा वापस करें, ये पोजीशन मैक्सिमम है, हम इस पोजीशन पे इसको सीधा करेंगे। थोड़ा सा और मूव करें दूसरी तरफ और ऊपर ले जाएं थोड़ा सा और, ये बस ठीक है। इस जगह पे ये देखें, इस जगह पे थोड़ा सा वापस मूव करें, वापस मूव करें। ये पोजीशन हमने लोकेट कर ली, थोड़ा सा और, ज़रा नहीं बहुत ज़्यादा आप मूव कर रहे हैं, ये इधर ये पोजीशन हमने नोट कर ली है। ये पोजीशन पे क्रैंकशाफ्ट मैक्सिमम टेढ़ी है। इस पोजीशन से हम इसको हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से इस पर दबाव लगाएंगे। पहले जिस प्रेस के साथ हमने क्रैंक 3406 की सीधी की है वो छोटा प्रेस था, उस पर हम 5 फुट जो लेंथ की क्रैंक है उसको सीधा कर सकते हैं, लेकिन 10 फुट लंबी या 9 फुट लंबी क्रैंक जो है उस प्रेस पे सीधी नहीं हो सकती। इसलिए हम इस प्रेस को यूज़ करेंगे। ये बड़ा प्रेस है, इसके ऊपर ये वही प्रेस है जिस पे हम लाइनर फिट करते हैं, लेकिन इस प्रेस के ऊपर ये वाला एक फ्रेम हमने बनाया है, इस फ्रेम को रखा है और इसके ऊपर ये वी ब्लॉक्स रखे हुए हैं। ये वी ब्लॉक्स रखे हैं, वी ब्लॉक के ऊपर हमने क्रैंक रखी है। अब इस प्रेस में क्योंकि ऊपर से दबाया जाना है, ये दूसरे प्रेसों की निस्बत ज़्यादा सेफ है। अब जो छोटा प्रेस होता है उसका मैं अभी आपको मसला बताऊंगा एक। हाँ, ये छोटा प्रेस है, ये 5 फुट का प्रेस है, ये देखें ये वाला प्रेस, इसमें क्रैंकशाफ्ट व्हीलों पे रखा जाता है और रखने के बाद ये जो होता है, इसको हम सादा अल्फाज में कहते हैं कुंडा जो होता है प्रेस का, वो डाल के जैक को इसके वो नीचे की तरफ खींचते हैं। अगर क्रैंकशाफ्ट ज़्यादा मजबूत हो, उसके मेन बिगन मोटे हों, तो बाज़ टाइम ये कुंडा टूट जाता है। जैसे ये एक बार ये कुंडा टूट गया था, तो इसको हमने दोबारा से वेल्डिंग किया है और वेल्डिंग करके पीछे ये स्टील रॉड लगाया है और फिर इसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन बड़ी क्रैंक को सेफ्टी फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए हम दूसरे प्रेस से सीधा करेंगे। अभी आपको दिखाएंगे। उस प्रेस में कुंडे के टूट जाने का कोई इशू नहीं होता क्योंकि वो दबाव लगा रहा है। दबाव में ये कुंडा नहीं होता, वो दबाव लगाएगा और उसमें वो सेफ़ है। उसमें अगर खुदा न खास्ता अगर टूटेगी तो क्रैंकशाफ्ट ही टूटेगी अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा दबाव लगाया, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। अब इसमें हम इसकी पोजीशन हमने नोट कर ली है, ये देखें, ये इस पोजीशन पे क्रैंकशाफ्ट 3000 टेढ़ी है। इसको हम सीधा करने के लिए यहाँ पे हम दबाव लगाएंगे। ये देखें, ये गेज हमने उतार ली, ये गेज उतार ली। अब इस गेज को हम इसके नीचे सेट करेंगे, मेन के नीचे। वो गेज सीधा चेक करने वाली है। अब इसके नीचे एक गेज लगाई है हमने, ये देखें, ये गेज लगाई है। इसकी छोटी सुई, ये देखें, ये इसको हमने सेट कर ली है। छोटी सुई 0 पे है और बड़ी सुई भी 0 पे है। अब हम इसको दबाव लगाएंगे इस जैक की मदद से। लगाने के लिए चूँकि ये क्रैंकशाफ्ट हमने स्टैंडर्ड पे ही यूज़ करनी है, हम क्रैंक के ऊपर एक
बिगन का पीस या मेन का पीस ऊपर रखेंगे, फिर इस पर दबाव लगाएंगे। पुराना इसको हम रखेंगे इस जगह पे, फिर इसके ऊपर दबाव लगाएंगे। हाँ, हाइड्रोलिक प्रेस मोटर की मदद से भी चलता है, लेकिन क्रैंक शाफ्ट को सीधा करते हुए हम इसको मोटर के साथ यूज़ नहीं करेंगे। मोटर में बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, जिस वजह से वो जल्दी से बेंड करेगा और जल्दी से आप क्रैंक को एक्यूरेसी के साथ सीधा नहीं कर सकते। अगर आपने ज़्यादा दबा दिया तो ये आपकी कई हज़ार डॉलर की क्रैंक शाफ्ट टूट भी सकती है। इसलिए हम इसका ये प्लंजर यूज़ करेंगे। ये देखें प्लंजर, ये वाला प्लंजर यूज़ करेंगे और ये गेज भी लगी हुई है, ये गेज भी यूज़ करेंगे और इसको प्लंजर से हम दबाएंगे। ये देखें, इस प्लंजर को हम मोटर से के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम मोटर यूज़ नहीं करेंगे, हम प्लंजर यूज़ करेंगे। प्लंजर को यूज़ करते हुए हम इसको दबाव लगाएंगे। ये देखें आप गेज, कैमरा एक मिनट क्लोज कर लेता है ना कैमरा। आओ जी, बुलाओ स्टार्ट। बस ये देखें, अब हमने इसको दबाव लगा रहे हैं। ये 5 मिलीमीटर इसको दबाव लगा दिया, ये 6 मिलीमीटर हो गया। 6 से अब ये जा रहा है तकरीबन ये 7 और ये 8 मिलीमीटर दबाव हो गया। अभी ये आपको हम 9 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर दबाव लगाएंगे। ये 10 मिलीमीटर दबाव हो गया। बस करें, अब और दबाव ना लगाएं। अब हम इस प्रेशर को रिलीज़ कर देंगे। खोलो, अब 10 मिलीमीटर हमने इसको हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से दबा दिया। हमने 10 मिलीमीटर इधर नोट कर लेना कि 10 मिलीमीटर इस पर दबाव लगाया। अब हम डायल गेज की मदद से इसको दोबारा सीधा चेक करेंगे। नोट करें, ठीक है, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट ये हमने गेज से चेक कर लिया है। अब ये क्रैंक शाफ्ट सीधी हो गई है। अब सीधी होने के बाद हम इसको 4 पोजीशन पे दोबारा ये दबाव लगाएंगे। ये देखें, इसकी फर्स्ट पोजीशन लेके आएँ, फर्स्ट पोजीशन ऊपर लेके आएँ, फर्स्ट पोजीशन ये और थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा और, बस ठीक है। ये इसकी फ़र्स्ट पोजीशन है। ये फ़र्स्ट पोजीशन पे हम इसको दबाव लगाएंगे। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था क्रैंक शाफ्ट जब सीधी करते हैं तो क्रैंक शाफ्ट में एक स्ट्रेस बकाया रह जाती है। उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए हमने इसको अगर 10 मिलीमीटर दबाव लगाया है तो 10 मिलीमीटर से हाफ 5 मिलीमीटर इसको हम चारों तरफ लगाएंगे 90 डिग्री पे। अब हम 5 मिलीमीटर इसको दबाव लगाएंगे। हाँ जी, देखें, अब हमने 10 मिलीमीटर इस पर दबाव लगा लिया। 10 मिलीमीटर दबाव लगाने के बाद क्रैंक शाफ्ट का जो बेंड है उसको हमने निकाल लिया, उसको हमने नेगेटिव कर लिया। अब नेगेटिव करने के बाद इसकी स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए हम इसको चारों तरफ 90 डिग्री पे 5 मिलीमीटर दबाव लगाएंगे। स्टार्ट करें दबाव, आस्ता आस्ता स्लोली। हाँ ठीक है, छोटे प्लंजर से चलाएं। ये टाइट किया 1 मिलीमीटर। ये छोटी सुई भी आपको नज़र आ रही है, ये देखें छोटी सुई भी आपको नज़र आ रही है, 2 मिलीमीटर है। और ये 3 मिलीमीटर, 4 और ये 5 मिलीमीटर। थोड़ा और आगे, थोड़ा और, नहीं अभी 4.5 हुआ है, 5 पूरा करना है। बस अब खोल दें, खोल दें। चारों पोजीशनों पर हमने इसको 5 मिलीमीटर दबाव लगाया, जिसकी मदद से हम इसकी स्ट्रेस को रिलीज़ करेंगे और क्रैंक शाफ्ट में मौजूद खचाव ख़त्म हो जाएगा। फिर वो क्रैंक शाफ्ट दोबारा इंजन में टेढ़ी नहीं होगी, वो इंजन ठीक चलेगा। मेन लाइन के सीज़ होने के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। अब मैं आपको इस डायल गेज लगा के इस इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट 30 अंडर टेढ़ी थी वो अभी आपको चेक करवाऊँगा। अब
क्रैंक को, ये क्रैंक चूँकि इसका क्रैंक का वज़न ज़्यादा है और लंबी क्रैंक शाफ्ट है, ये क्रैंक शाफ्ट 4 से 5,000 तक इस क्रैंक शाफ्ट में लटक होती है। यानी कि क्रैंक जब घुमाते हैं, साइडों व्हीयों पे रखी हुई है, सेंटर में सपोर्ट तो नहीं है। जब इंजन में डलेगी तो हर मेन की सपोर्ट आएगी, इधर तो सिर्फ बाहर वाली व्हीयों पे रखी हुई है। इस वजह से ये 4 से 5,000 इसमें लटक होती है। हमने क्रैंक शाफ्ट को इस तरह चेक करना है कि हमने इसमें से लटक को माइनस करना है। वो किस तरह माइनस करेंगे कि हम बिगन की पोजीशन टॉप पे रख के साइज़ चेक करेंगे। जैसे कि ये देखें, अब बिगन की पोजीशन टॉप पे है, बिगन टॉप पे है और गेज की रीडिंग जो है वो 10 पे है, 10 पे है। ठीक है, अभी हम इस क्रैंक शाफ्ट को मूव करेंगे और ये बिगन को हम नीचे लेके जाएंगे, बिगन को नीचे लेके जाएंगे। घुमाओ, ये बिगन नीचे गया, ये देखें बिगन की पोजीशन नीचे आ गई। अब इस गेज को दोबारा से हम चेक करेंगे। ये देखें इसकी इधर पोजीशन कितनी आ रही है, ये देखें 9 आ रही है, इधर हमने लिखा भी हुआ 9। ठीक है, अब देखें ये दोनों पोजीशनें, एक तरफ 10 आ रहा है, एक तरफ 9 आ रहा है, आमने सामने पोजीशन एक है। अब ये बिगन को हम दूसरी पोजीशन पे लेके जाएंगे, साइड पे लेके जाएंगे, ये वाली पोजीशन। अब ये वाली पोजीशन भी हम रीडिंग पे चेक करें। ये देखें, ये यहाँ पे 10 पे है, 10 पे है। अब दूसरी पोजीशन हम मूव करें, हाँ, अब दूसरी पोजीशन मूव करें। अब दूसरी पोजीशन हम लेके आएंगे। ये देखें, ये दूसरी पोजीशन चल रही है, हाँ पीछे लगे, दूसरी पोजीशन भी आ गई है। इस पोजीशन पे हम चेक करेंगे। ये देखें, ये तकरीबन 7-8 के करीब है। अब इसमें जो टेढ़ है, अब क्रैंक शाफ्ट को आप वैसे मूव करवाएंगे, ये 10 से 1500 जो है ना, 10 से 1500 इसमें टेढ़ आएगी। लेकिन जब इसको आप आमने सामने चेक करेंगे, बिगन की पोजीशन को और दोनों स्ट्रोक पोजीशन को और साइड पोजीशन को, तो ये रीडिंग आपकी अगर 4 से 500 में प्लस माइनस आता है तो ये क्रैंक चल सकती है। अब इसमें तो 500 से भी कम फ़र्क है। जब हमने आपको लास्ट वीडियो में ये दिखाया था तो ये क्रैंक शाफ्ट 300 टेढ़ी थी, लेकिन अब आपको प्रेस से सीधी की है और सीधी करने के बाद फिर हमने इसकी स्ट्रेस रिलीज़ की है और स्ट्रेस रिलीज़ करने के बाद रिज़ल्ट जो आपके सामने है। और ये सब फाउंड्री वाले दोस्त जो मुझे जानने वाले हैं और जो काम करने वाले हैं, जो ऑटो लाइन से रिलेटेड हैं और जो लोग ये मशीनिंग का काम करते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं उनसे शेयर करना चाहता हूँ कि क्रैंक शाफ्ट जो 300 में है उसको कैसे हम 400 या 500 या 1000 में लेके आते हैं। अगर ये 1000 भी टेढ़ी हो तो इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये तो 500 में सीधी हो गई है और अल्लाह के फजल व करम से ये वैसे ही चलेगी जैसे नई क्रैंक चलती है। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो दूसरे लोगों को भी शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।